हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। देखिए 3 क्लास में प्रॉफिट लॉस की आपको कंप्लीट करा चुका हूं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं और बुक से भी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। आज की क्लास हमारी 4th क्लास है और मैं वापस आप लोगों के लिए एग्जाम वाले क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ। 5 क्वेश्चन आज हम इस क्लास में करेंगे, जिनमें पहले जो 3 क्वेश्चन हैं वो एक टाइप के हैं और जो बाद के 2 क्वेश्चन हैं वो दूसरे टाइप के हैं। तो एक एक टाइप वाले क्वेश्चन को बड़े आराम से समझेंगे। पहले मैं आपको इसका डिटेल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन को करने का, और फिर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहां आप कम से कम टाइम के अंदर इन सभी क्वेश्चन को कर पाएंगे और अपनी बुक से भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और लिखा है, नूर ने कुछ टॉफियां 5 रुपए में 6 के भाव से खरीदी और 6 रुपए में 5 के भाव से बेच दी। तो पूछा गया है लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं आपको डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं और उसके बाद मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको इन क्वेश्चन को करने के लिए वही 5 से 10 सेकंड लगने वाले हैं। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखिए 2 चीजें दी गई हैं, एक अमाउंट यानी रुपए दिए गए हैं और 6 के भाव से खरीदना मतलब 6 वस्तु खरीदना। तो आपको एक तो रुपए दिए गए और एक आपको क्या दी गई है, एक आपको वस्तु दी गई है। ठीक है, क्योंकि पहले खरीदा है तो खरीदने को आप क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कितने में खरीदा? 5 रुपए में 6 के भाव से खरीदा, यानी 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदी। आगे क्या कहा गया? 6 रुपए में 5 के भाव से बेच दी। तो भाई बेचना क्या होता है? बेचना सेलिंग प्राइस होता है। कैसे बेची है? 6 रुपए में 5 के भाव से बेची है। और आपसे पूछा गया है कि आप मुझे बता दीजिए कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस, लाभ अथवा हानि की, और वो भी आपको क्या बतानी है, प्रतिशतता बतानी है कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखिए पहले एक बार डिटेल में समझते हैं। भाई ये जो हमारी वस्तु हैं, ये वस्तु अलग अलग हैं और हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस भी अलग अलग है। तो अगर आप इन वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लें, भाई मान के चलिए कि आप कहते हैं कि आप 20 पेन खरीद के लाए, तो वस्तु आपकी बराबर है। और आप कहते हैं कि आपने इनको 10 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में बेच दिया। भैया 20 आप खरीद के लाए, इसको आपने 10 में खरीदा, 20 में बेच दिया, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि आपको लाभ हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो आप किस केस में बता पा रहे हैं? जब आपके पास क्या है, वस्तुओं की संख्या बराबर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वस्तुओं की संख्या अलग अलग है। तो सबसे पहला काम मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं इन वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लेता हूँ। अब बराबर कैसे होंगी? भाई ऊपर 6 है, नीचे 5 है, तो आप क्या कीजिए, ऊपर वाली लाइन में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाली लाइन में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, भाई 5 के आप 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वस्तु कितनी हो जाएंगी, 30। नीचे आप 6 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो वस्तु ये भी कितनी हो जाएंगी, 30। इतनी बात आपको समझ में आई? यानी आपको ये तरीका देखना है कि मैं किस तरह से गुना करके इन वस्तुओं को बराबर कर सकता हूं। अब जो गुना आपने इधर वस्तुओं में की हैं, तो वस्तुओं कितनी हो गई, बराबर हो गई। दोनों कितनी हो गई हैं, 30 30। तो जो गुना आपने यहाँ पे की है वही मल्टीप्लाई आपको सामने भी करनी है। तो अगर आप 5 की गुना 5 में करेंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा, आपका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा 25 रुपए। भाई 5 की मल्टीप्लाई 5 में कर लेंगे। इसी तरह से ये जो आपने 6 की मल्टीप्लाई नीचे की है, यही 6 की मल्टीप्लाई आप यहाँ सेलिंग प्राइस में कीजिए। तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 36 रुपए। ठीक है, और वस्तु आपकी हो चुकी है बराबर, यानी 30 आपकी वस्तु हैं जिनको आपने 25 रुपए में खरीदा और 36 रुपए का बेच दिया। तो अब आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि आपको लाभ हुआ या हानि। भाई जो चीज ज्यादा होगी, क्या ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब आपको क्या हुआ, आपको लाभ हुआ। अब पूछा गया है लाभ की प्रतिशतता कितनी है, तो आप देख सकते हैं कि आपको कितने रुपए का लाभ हुआ है, पहले आप ये कैलकुलेट कीजिए। तो 25 रुपए का आपने खरीदा, 36 का बेचा, तो आप कह सकते हैं कि आपको 11 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, अब आपको मैंने ये भी बताया कि लाभ और हानि कहां पर कैलकुलेट होती है, तो वो क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होती है। तो इन दोनों में जो भी क्रय मूल्य होगा उसकी वैल्यू को आप नीचे रखेंगे। तो क्रय मूल्य का मान कितना है, 25। किस में आंसर बताना है, प्रतिशत में, तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से। कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी बार कट रहा है, 4 बार। तो आप कह सकते हैं कि कितना लाभ हुआ, 44% का लाभ हुआ। तो ये एक डिटेल मेथड है, लेकिन आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन ऐसे नहीं करना। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को करने की बहुत ही शॉर्ट मेथड आपको बताने वाला हूं, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम ये तीनों क्वेश्चन को दोबारा से शॉर्ट मेथड से करेंगे।
चलिए कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा फटाफट कैसे होने वाला है। तो आपको वही दो चीजें लिखनी है, एक आपको रुपए लिखने हैं और एक आपको वस्तु लिखनी है। ठीक है, पहला आपका कॉस्ट प्राइस है, दूसरा आपका सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 5 रुपए में 6 के भाव से खरीदी। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 6 रुपए में 5 के भाव से बेच दी। तो केवल आपको इतना लिखना है और आप इसकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप इधर से भी कर सकते हैं, 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 25। तो भाई 5 की मल्टीप्लाई आपने 5 में की और ये क्या था, ये आपका कॉस्ट प्राइस था। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। फिर आप 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36। मल्टीप्लाई आप कहाँ पर कर रहे हैं, आप सेलिंग प्राइस में कर रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस आपका 25 हो गया, सेलिंग प्राइस आपका 36 हो गया। अब आप आराम से देख के बता सकते हैं कि आपको लाभ हो रही है या हानि। भाई 25 का खरीदा, 36 का बेचा, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। आपसे पूछा गया है लाभ का प्रतिशत, तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है 11। भाई 36 में से 25 को माइनस कर लीजिए, 11 बचेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बता के आया लाभ प्रतिशत कहां पर कैलकुलेट होगा, तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। तो आप नीचे किसको रखेंगे, कॉस्ट प्राइस को रखेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। ठीक है, तो 25 से आप काटेंगे, 4 बार कटेगा, 11 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 44%। तो अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो आपको एग्जाम के अंदर बहुत ही कम टाइम लगेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी और 11 रुपए में 10 की दर से बेच दी। तो आपको बताना है लाभ का प्रतिशत कितना है। तो हमें वही काम करना है, भाई आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपए में 11 खरीदी है। ठीक है, और 11 रुपए में 10 की दर से बेची, यानी आपका जो सेलिंग प्राइस है कितना है 11 और वस्तु कितनी है 10। तो इतना काम आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करनी है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ आपका कितना बन जाएगा 100। सेलिंग प्राइस आप कैलकुलेट करेंगे तो 11 की 11 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेलिंग प्राइस आपका कितना बन जाएगा 121। तो भैया आप देख सकते हैं कि 100 की आपने खरीदी, 121 की बेची, तो आपको क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है कितने का, तो आप देख सकते हैं कि आपको 21 का लाभ हो रहा है। ठीक है, आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 100। ये मैं नीचे क्यों रख रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपका जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कहां पर कैलकुलेट होता है, वो आपका कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। तो अगर आप लाभ की प्रतिशतता निकाल रहे हैं तो आपको सबसे पहले लाभ चाहिए, वो आपने लिख लिया। अब लाभ या हानि किस पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर हुआ, और क्योंकि ये प्रतिशत में पूछा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आप बता सकते हैं कि आपको कितना लाभ हो रहा है, आपको 21% का लाभ हो रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जेठालाल ने 16 रुपए के 18 पेन खरीदे और 20 रुपए के 22 पेन बेच दिए। तो आपको बताना है लाभ अथवा हानि प्रतिशत। भाई हमें बेसिकली हर बार वही काम करना है। सबसे पहले हम रुपए लिखेंगे, वस्तु लिखेंगे, हमारा कॉस्ट प्राइस होगा और हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 16 रुपए के कितने खरीदे हैं 18। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20 रुपए के कितने बेचे हैं उसने 22। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 3 बचेंगे, 16 दूनी 32 और 3 कितने हो जाएंगे 35। आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 18 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो ये हो जाएगा 360। आपको क्या निकालना है, लाभ अथवा हानि। लेकिन आप देख सकते हैं कि आप 352 का लाए, 360 का बेचा, तो आपको क्या हुआ, आपको 8 का लाभ हुआ। और प्रॉफिट या लॉस कहां पर कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस पर। मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, 100 से, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। तो आप 8 से काटेंगे तो ये 8 से कटेगा 44 बार, 8 चौक 32, 3 बचेंगे, फिर 2 उतारेंगे, 8 चौक 32, तो ये आ जाएगा 100/44। और 100/44 को अगर आप और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो इसको आप 4 से काट दीजिए, 25 बार कटेगा। भाई 25 चौका कितने होते हैं 100, 44 को आप काटेंगे तो ये 11 बार कटेगा। तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका लाभ है वो कितना है 25/11%। आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हों, और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है इसी कॉन्सेप्ट से आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन कीजिए। कोई डाउट आपको आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन समझते हैं, और क्योंकि ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं तो पहले मैं आपको इनका भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर हम इसी क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से भी इन्हीं 2 क्वेश्चन को भी कर लेंगे। चलिए एक बार 4th वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है यदि 10 मोबाइल का क्रय मूल्य
8 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर हो तब लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। तो आप क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हैं कि ये बाकी ऊपर के 3 क्वेश्चन से अलग है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा मैं अभी आपको इसी क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट समझते हैं। और हमसे क्या कहा गया, 10 मोबाइल का क्रय मूल्य है। भाई मोबाइल कितने हैं, 10, और क्रय मूल्य क्या होता है, तो क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो किसके बराबर आपसे कहा गया, 8 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितने मोबाइल के, 8 मोबाइल के। और विक्रय मूल्य क्या होता है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको यहाँ से जब मैं आपको आगे अनुपात वाला चैप्टर कराऊंगा तो आपको यहाँ से इनका अनुपात बनाना है। अनुपात कैसे बनाएंगे, भाई कॉस्ट प्राइस के नीचे आप सेलिंग प्राइस को लिख दीजिए। ये आपका सेलिंग प्राइस है तो ये आपका इधर चला जाएगा। इधर कितना बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है 8, तो ये जो आपका 10 है इसको आप इधर ले आइए, तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। भाई कॉस्ट प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस आ गया, इसको आप बोलते हैं पक्षांतर करना, वैल्यू को एक साइड से दूसरी साइड भेजना। तो कॉस्ट प्राइस के नीचे आप सेलिंग प्राइस को लेके आ गए, तो यहाँ 8 बचा, तो 8 के नीचे आप 10 को लेके आ गए। तो जब आप अनुपात वाला चैप्टर करेंगे तो वहां आपको एक बात समझ में आएगी कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो अगर इधर ऊपर कॉस्ट प्राइस लिखा है तो ये 8 जो है ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, और अगर नीचे सेलिंग प्राइस लिखा है तो नीचे इधर कितना लिखा है, 10, ये किसकी वैल्यू है, ये सेलिंग प्राइस की है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा A अनुपात B और मैंने लिखा 5 अनुपात 6, तो इसका मतलब क्या होगा कि A की वैल्यू कितनी हो गई 5 और B की वैल्यू कितनी हो गई 6। इसी तरह से यहाँ पर CP यानी कॉस्ट प्राइस का मान कितना हो गया 8 और सेलिंग प्राइस का मान कितना हो गया 10। अब वापस आप वहीं आ गए, भाई कोई वस्तु आपने 8 रुपए में खरीदी और 10 रुपए की बेच दी, तो आपको क्या हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि आपको लाभ हुआ। ठीक है, कितना लाभ हुआ, तो 8 की खरीदी है, 10 की बेची है, 2 का लाभ हुआ। लाभ या हानि कहां पर होगी, तो कॉस्ट प्राइस पर होगी। आप नीचे कितना रखेंगे, 8 रखेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो 4 बार कटा, 4 से 100 कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो आप देख सकते हैं कि आपका इन क्वेश्चन का आंसर भी बड़े आराम से इस मेथड से आ रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर अपना और भी टाइम बचाना है, तो वो टाइम हम कैसे बचाएंगे, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और वापस मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन भी उसी क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से बताता हूं। देखिए कैसे करना है आपको क्वेश्चन को। आपको क्या दिया गया, 10 मोबाइल का क्रय मूल्य, तो आप लिखिए कॉस्ट प्राइस और उसके नीचे लिख दीजिए 10। 8 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इधर लिखिए आप सेलिंग प्राइस, उधर लिखिए आप 8। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया और यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 8 आपका क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस, और 10 आपका क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। 8 आपका क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस, और 10 आपका क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। बस इतना ही आपको करना है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 8 है और सेलिंग प्राइस 10 है, तो आपको दिख रहा होगा कि आपको क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है, क्योंकि आपका क्रय मूल्य कम है और आपका विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो कितने का लाभ हुआ, 2 का। लाभ और हानि कहां पर कैलकुलेट होंगी, कॉस्ट प्राइस पर। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 25%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 400 सेब की लागत कीमत, लागत भी हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस के नीचे आप कितना लिखेंगे, 400 लिखेंगे। ठीक है, 320 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, 320। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, लाभ का प्रतिशत बताइए। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना बन गया, 320, और सेलिंग प्राइस आपका कितना बन गया, 400। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको लाभ हो रहा है, क्योंकि 320 आपने खरीदे और 400 आपने बेच दिए, तो कितने का लाभ हुआ, तो आप देख सकते हैं 80 का लाभ हुआ। कहां से, 320 से। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, क्योंकि आपको लाभ की प्रतिशतता निकालनी है। कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 8 से 32 को काटेंगे, 4 बार कटेगा, और 4 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो आपके दोनों ही क्वेश्चन का आंसर कितना है, आपके दोनों ही क्वेश्चन का आंसर है 25%। तो आई होप कि ये आपको जो मेथड मैंने बताए हैं ये आपको समझ में आए हों। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप अपनी बुक से भी और कर सकते हैं।
तो चलिए फिलहाल आज की क्लास भी हमारी ये खत्म होती है। और आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं ये भी आपकी बुक में काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जाम वाले क्वेश्चन भी हैं। तो देखिए बेसिकली आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना आना चाहिए। जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने लगेंगे तो आपको तरीका भी याद आएगा कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे किया था। और ये सब आपको आएगा प्रैक्टिस से। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी मैथ पर कमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की क्लास में इतना ही है। 4 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद 5वीं क्लास में भी मैं आप लोगों के लिए कुछ और बढ़िया और अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा। और जैसा मैंने बताया था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम वाले क्वेश्चन ही कराए जाएँ, ताकि आपको पता लगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए भाई फिलहाल इस क्लास में इतना ही है। अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।